तो गाइज मूवी शुरू होते ही सबसे पहले हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो प्लास्टिक सर्जन होता है और इसका नाम रॉबर्ट होता है और वो अपनी एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट आए होते हैं। वो उन सब साइंटिस्ट को बताता है कि गाइज मैंने एक ऐसी स्किन तैयार की है जो हूबहू इंसानों की तरह है, तुम इसमें कोई भी फ़र्क नहीं बता पाओगे। और वो ये बताता है कि मेरे हाउस के अंदर बहुत समय से एक लैब है जिसमें मैं अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। ये जो स्किन मैंने बनाई है, ये जिन लोगों की स्किन जली हुई है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है और इसकी एक खासियत है कि इस पे कोई मच्छर या कोई इंसेक्ट नहीं काट सकता। सब उसके एक्सपेरिमेंट की काफ़ी तारीफ करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, पर वहाँ का प्रेसिडेंट उससे बाद में पूछता है कि तुम ये स्किन को बनाने में क्या यूज़ करते हो। तो रॉबर्ट उसे बड़े अच्छे से जवाब देता है कि जानवरों का खून। फिक्र मत कीजिए, मैं मेरे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, बल्कि मैं तो उसकी मदद ही कर रहा हूं। उसके बाद वो प्रेसिडेंट उस रॉबर्ट से कहता है कि फिर भी ये गलत बात है, क्या तुमने कभी भी इसे आजमाया है? तो उसके बाद रॉबर्ट जवाब देता है कि जी जरूर, मैंने इसे ट्राई किया है, जब भी तो मैं बता रहा हूँ कि ये इंसानों की स्किन की तरह ही है बिल्कुल। फिर रॉबर्ट बताता है कि मैंने चुपके से इसे एक इंसान पे ट्राई किया है। तो प्रेसिडेंट उसे कहता है कि रॉबर्ट, ये तुमने बहुत गलत किया, ये बहुत बड़ी गलती की, तुमने इस कदम को लेने से पहले एक बार हमें बता देना चाहिए था। तुम खुद के घर के अंदर चोरी छुपे किसी को बिना बताए कोई भी एक्सपेरिमेंट कर दोगे और हमें बताओगे भी नहीं। और सोचो, एक बार अगर ये एक्सपेरिमेंट नाकामयाब हो जाता तो तुम्हारा क्या होता? पता है तुमने किसके डीएनए के साथ अदला बदली कर दी है। और रॉबर्ट, तुम ये बात भी अच्छी तरह से जानते हो कि साइंस की भाषा में ये बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए लाइसेंस नहीं दे सकता। तुम आगे इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू नहीं रख सकते। रॉबर्ट प्रेसिडेंट से कहता है ठीक है और अपने घर चला जाता है। हालांकि रॉबर्ट इस समय बहुत गुस्से में होता है। फिर जब वो अपने घर आता है तो आप सब देखते हैं कि उसके घर में एक लड़की होती है जो हर समय स्किन कलर का ड्रेस पहनी हुई होती है और उसके बहुत छोटे बाल होते हैं और उसका नाम वेरा होता है। रॉबर्ट ने उसको अपने घर में कैद कर रखा होता है और हर जगह सिक्योरिटी कैमरा लगा दिए हैं जिससे वो हर समय उस पर नजर रख सके, और उसके देखभाल के लिए उसने अपने घर पे एक काम वाली भी रखी हुई थी। रॉबर्ट उसे अपनी माँ कहकर पुकारता था क्योंकि उसकी बचपन से ही उसकी माँ ने उसको पाला था। और दूसरी तरफ हम वेरा को देखते हैं जो इस लाइफ में काफ़ी हद से परेशान हो चुकी थी और काफ़ी बार उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी अपनी वेन्स और गले को काट के, पर क्योंकि उसकी स्किन आर्टिफिशियल और थिक थी उन चीज़ों का उस पर कोई असर नहीं होता था और वो हर बार बच जाती थी। और अब हमें इस नई बात का भी पता पड़ता है कि जो उस वक्त वेरा की शक्ल है वो रॉबर्ट की वाइफ की कॉपी थी, और रॉबर्ट क्योंकि एक प्लास्टिक सर्जन था उसने उस लड़की की शक्ल अपनी वाइफ जैसी कर दी। अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक दिन बाहर जाता है और मेट का बेटा एक दिन घर आता है अपनी माँ से मिलने, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था। वो एक चोर था और बहुत बुरे काम करता था। उसकी माँ उसे फोन पे ही मना कर देती है, उससे कहती है कि जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कुछ नहीं, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन उसका बेटा उदास होकर बोलता है मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो वो मेड इमोशनल होकर दरवाजा खोल देती है और वो घर में आने के बाद किचन के अंदर जितना भी सामान पड़ा होता है खाने लगता है। उसी समय बाद उसको वहाँ लगी कुछ टीवी दिखती है जिसमें एक लड़की किसी रूम में कैद है और वो कहता है कि ये तो वही लड़की है जो मर गई थी, ये जिंदा कैसे है? और फिर वो उस रूम में जाके उस लड़की के साथ बदतमीजी और टॉर्चर करने लगता है। पर उसी समय बायलक रॉबर्ट वहाँ आ जाता है और उसके साथ बुरा बर्ताव देख के उसके इमोशंस जाग जाते हैं क्योंकि वो लड़की दिखती तो उसकी वाइफ की तरह थी। तो रॉबर्ट गन लेके उस बैड बॉय को शूट कर देता है। उसके कुछ समय बाद मेड जाके वेरा से कहती है कि क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं, अगर वो खराब लड़का मेरा बेटा है तो फिर रॉबर्ट भी मेरा बेटा है, पर जो बुरा लड़का उसका बेटा था वो उसका स्टेपसन था। मतलब दोनों बच्चों के पिता चेंज हो गए थे। असल बात ये है कि उस मेट का बेटा इसलिए बुरा बन गया था क्योंकि वो बचपन से ही ड्रग्स के मामले में पड़ चुका था, और वहीं रॉबर्ट अच्छी स्कूल में पढ़कर अच्छा साइंटिस्ट बन गया था क्योंकि उसके पिता के पास काफी पैसा था और उसने उसके साथ ही एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली जो कि उसकी वाइफ है और उससे काफी प्यार करता था। और उसकी वाइफ मर गई थी जिसके कारण वो बहुत टूट चुका था और उसने तुम्हारी शक्ल अपनी वाइफ जैसी कर दी। वो बाहर इसलिए इतना कठोर है क्योंकि अंदर से उसका दिल टूटा हुआ है कि उसको ये नहीं पता कि उसकी माँ मैं हूँ, क्योंकि शुरू से उसके फादर ने मुझे ऐसे ही ट्रीट किया है जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ। और जब मेट का बेटा जो काफी बुरा था, जब उसको पता चलता है कि रॉबर्ट ने इतनी अच्छी लड़की से शादी कर ली है, वो जलने लगा और उसने धीरे धीरे उनके घर जाना शुरू कर दिया। उसने रॉबर्ट की वाइफ को धीरे धीरे करके अपने क्लोज कर लिया और उसे अपने बातों में लगा के कहीं ले गया। लेकिन कहीं रास्ते में इन दोनों का काफी भयंकर एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में रॉबर्ट की बीवी की बॉडी पूरी जल गई और उसका बुरा भाई वहां से भाग के आ गया। लेकिन फिर भी रॉबर्ट वहां से अपनी बीवी को लेके आया क्योंकि वो उससे काफी प्यार करता था, इनोसेंट और लॉयल था, और उससे कहा क्योंकि मैं एक सर्जन हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक कर दूंगा। और उसकी वाइफ को उसके साथ जाने की वजह से काफी बुरा लगा था और वो काफी शर्मिंदा थी।
इस वजह से वो सारा दिन अपने रूम में अंधेरा करके सोई रहती थी और उसके रूम के अंदर रॉबर्ट ने किसी शीशे को नहीं लगा रखा था जिससे वो अपना चेहरा और बॉडी देखकर डर ना जाए। रॉबर्ट की एक बेटी भी थी जिसको ये नहीं पता था उसकी माँ कहाँ है। उसको लगता था मेरी माँ कहीं काम से बाहर गई है। एक दिन उसकी बेटी ग्राउंड में खेल रही होती है और विंडो में उसकी माँ अपनी शक्ल देख के डर जाती है और बालकनी से नीचे गिर के सुसाइड कर लेती है। वो अपनी बेटी के सामने ही मर जाती है और उसकी बेटी उसे देखती रह जाती है। उसकी बेटी को इस हालात के बारे में पता नहीं होता। वो अपने सामने ऐसी हालात देखकर डर जाती है और पागल हो जाती है। उसे ठीक करने के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाता है और अब रॉबर्ट बेचारा काफी अकेला रह गया था। उसने अपनी बीवी बच्चों दोनों को खो दिया था। अब मेड अपनी कहानी बताना बंद करती है और अब रॉबर्ट वेरा के साथ भी काफी अच्छा बर्ताव करता है और वो काफी चेंज हो गया है। वो वेरा को सॉरी बोलता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो गलत था और वेरा उसे माफ कर देती है और वो फिर खुश रहने लगते हैं। और एक दिन रात को वो सो रहे होते हैं तो उनको एक ख्वाब आता है। क्योंकि रॉबर्ट अपनी बच्ची से काफ़ी प्यार करता था तो वो उसे सारी ज़िंदगी मेंटल हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहता था। तो एक दिन रॉबर्ट उसे अपने साथ एक शादी में लेके आता है तो वहाँ वो एक लड़के के साथ मिलती है। एकदम रॉबर्ट को अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसकी बेटी एक पेड़ के नीचे गिरी हुई पड़ी थी और वहाँ से वो लड़का बाइक लेके भाग रहा था। अब रॉबर्ट के हिसाब से उस लड़के ने उसकी बेटी के साथ कुछ बुरा किया होता तभी वो भाग रहा है। अब रॉबर्ट चौंक गया और अपनी बेटी को फिर से हॉस्पिटल लेके भागा तो वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि ये पहले ही बीमार थी, अब ये और ज़्यादा डर चुकी है। इसके मन में आदमियों का डर है, ये आपसे भी डरने लगी है, तो आप फिलहाल इसके पास ना आएं। अब गाइज हम बढ़ते हैं वेरा के ख्वाब की तरफ। अब उसके सपने में एक लड़का आता है जो वही लड़का था जो उस रात को रॉबर्ट की बेटी के साथ था। असल में उसकी माँ का एक बुटीक था जिसमें वो खुद भी काम करता था और एक रात जब वो रॉबर्ट की बेटी से मिला उसे ये पता चला कि वो ड्रग्स लेती है और वो कुछ पागल है। उस लड़के ने रॉबर्ट की बेटी से कहा कि तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और जैसे ही वो उससे थोड़ा फ्रैंक होने लगा उस लड़की ने चिल्लाना शुरू कर दिया जिससे वो लड़का काफ़ी डर गया। उसका उसके साथ बुरा करने का कोई प्लान नहीं था पर जब ऐसा हुआ तो उसको डर लगा और डर के कारण वो भाग गया कि उससे कोई गलत ना समझे। वो लड़का काफ़ी अच्छा और इनोसेंट था। रॉबर्ट उसके बारे में गलत सोच रहा था और रॉबर्ट ने कुछ ही दिनों में उस लड़के को किडनैप करके अपने घर में कैद कर लिया और उसकी बाइक को भी कहीं पहाड़ियों पे रख दिया जिससे सबको ये लगे कि कोई हादसा हुआ है और वो मर चुका है। और जब पुलिस के पास ये केस पहुंचता है तो वो उसे पानी में गिर गया ऐसा सोच के केस बंद कर देते हैं। फिर उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर में पिक्चर भी देती है मिसिंग की। वो सब खबर रॉबर्ट तक भी पहुंची पर उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आता और उसने वो लड़के को लड़की में बदल दिया और उसका जेंडर ही चेंज कर दिया। और वो लड़का और कोई नहीं उसके साथ रह रही वेरा ही थी जो पहले लड़का हुआ करती थी। उसने डॉक्टर्स को भी खरीद दिया और एक दिन ऐसा आया जब उसने उसका चेहरा ही बदल दिया और जेंडर बदल के उसे एक लड़की बना दिया सिर्फ उसकी बेटी का बदला लेने के लिए। यानी रॉबर्ट ने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया एक लड़की में और हूबहू अपनी वाइफ की शक्ल देके उसे वेरा बना दिया। और जो स्किन उसने एक्सपेरिमेंट में बना रखी थी वो उसने वेरा की बॉडी पर चढ़ाना शुरू कर दी जिससे कोई ना पहचाने कि वेरा कभी लड़का हुआ करती थी। और वेरा तो अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो चुकी थी। उसने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की पर जैसा आप जानते हैं उसको कुछ होता ही नहीं था। मतलब दोनों के अंदर एक ऐसा डर था जो ये लोग कभी भुला नहीं सकते थे। और अगली सुबह दोनों उठ के एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और साथ रहने का वादा करते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो और साथ नाश्ता करते हैं। और तभी रॉबर्ट का एक दोस्त आता है और उसे वो उस लड़के के मिसिंग होने की खबर दिखाता है जो रॉबर्ट के साथ था। वो कहता है कि अभी भी इसकी माँ इसे ढूंढ रही है, कहीं तुम पकड़े ना जाओ क्योंकि तुम बिना इजाज़त इसका जेंडर चेंज कर दिया है। और तभी वेरा आके कहती है कि ये मेरी मर्जी से हुआ है, मैंने रॉबर्ट को परमिशन दी थी और वो रॉबर्ट का दिल और जीत लेती है। तभी वेरा अपना कोई काम कर रही होती है और उसे वो न्यूज़पेपर दिख जाता है जिसमें उसकी फ़ोटो छपी होती है जिसमें वो लड़का होती है। फिर उसे बहुत चीज़ें फील होती है कि मेरी माँ मुझे ढूंढ रही है और उसने मुझे 6 साल से यहाँ कैद कर रखा है। उसने वो सारी बातें याद आने लगती है। उसे रॉबर्ट पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके रूम पे गन ले जाके उसे शूट कर देती है। और जब उसकी माँ को पता चल जाता है कि वो उसे मारने आ रही होती है जब तक वो उसकी माँ को भी शूट कर देती है। फिर वो सीधा अपनी माँ से मिलने जाती है क्योंकि वो ये सब एक नाटक कर रही थी, उसको बस इस कैद से छूटना था। फिर वो सीधा अपने माँ के बुटीक में आ जाती है जहाँ उसे पुरानी वर्कर मिलती है जिसे वो पसंद करता था। फिर उसकी माँ वहाँ आती है और वो उन्हें बताता है कि मैं आपका ही बेटा हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरा जेंडर चेंज कर दिया गया है। और ऐसे ही पिक्चर का एंड हो जाता है।